दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आज के इस बावकार इजलास के सदर मोहतरम, इलाक़े बरार की हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब इशाअती दामत बरकातुहुम, और ख़ुसूसियत के साथ आज के इस मकतब के रूह रवा हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, दीगर अकाबिर उलमा अइम्मा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, सब इस काबिल है कि हर एक का नाम लूँ, लेकिन बालापुर की ये खुसूसियत है कि जगह जगह उलमा, अल्लाह ताला इस शहर की नज़र बस से हिफाजत फरमाए। और आपने अब वो अज़ीमुश्शान कारनामा भी अंजाम देना शुरू कर दिया कि बातिल आप पर हाथ डालने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि आपने मकतब ही के अंदर कुरान के हामिलीन और मुहाफिजीन तैयार करना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मज़ाहिरी और उनके पूरे तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को अपने ख़ज़ाने गैब से अपने शायान शान अजर जज़ील अता फ़रमाएँ। इस मकतब के मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन, तलबा, असातिज़ा, तालिबात, हर एक को अल्लाह अपने दीन के लिए मुखलिसाना कोशिशों के लिए कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं, चूँकि सबक सुनाने का हुक्म है इसलिए मैं बैठ गया। इस वक्त में एक बात, ये मेरा शिकवा नहीं बल्कि आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ शख्सियत, जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है, इससे मेरी मुराद हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अल मारूफ अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो शिकवा है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हजरत के मकतूबात, मलफूजात और खुतबात को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई है, हजरत ने कितनी दूर अंदेशी से कहा था कि इन बच्चों के, इन नस्ल के अजसाम, अजसाद यानी जिस्म तो हमारे हाथों में है, लेकिन दिलो दिमाग बातिल के कब्जे में है। और असल सोचने समझने की सलाहियत, नफे नुकसान को परखने की सलाहियत किसी भी इंसान को जब मिलती है तो अकल उसका पहला मकाम होता है। अकलमंद आदमी अपने नफे नुकसान को समझता है। इसलिए बातिल ने बड़े चालाकी के साथ ये कहा कि सबसे पहले इनके दिमागों को कैच किया जाए, इनकी जहनियत बदली जाए, इनकी सोच को तब्दील किया जाए। इसी को शायर ने कहा, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। हमारे सोचने की सलाहियतें
हमारे समझने की सलाहियतें आज बातिल ने हमारी मुट्ठी में कर लिया है। और मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। तो उस पर नफा क्या मिलेगा? फरमाया वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत आएगी तो मुसलमान होने की हालत में आएगी। और यही मुतालबा है, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मुसलमान बनकर जीने का मुतालबा किया है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मुसलमान बनकर मरने का मुतालबा किया है। और एतबार खात्मे का है। मेरा तुम्हारा मुसलमान घरों में पैदा हो जाना, मेरा तुम्हारा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रखा जाना, मेरा और तुम्हारा ददियाल और ननियाल का ईमान वाला होना, ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात यह है कि हमारा खात्मा किस हाल में होगा। जिस हाल में खात्मा होगा, हदीस में आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान क़यामत में उसी हाल में उठाए जाओगे जिस हाल में मर जिंदगी गुजारोगे। तमूतून कमा तहयऊन, तुम मरोगे ऐसे जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो, और जैसे तुम जिंदगी जैसे तुम मरे हो वैसे तुम कयामत के दिन उठाए जाओगे। आज हम हमारा हाल देखें। मैं आपको ये बताता चलूं, इस वक्त में माशाल्लाह बच्चों पर मेहनत हो रही है, लेकिन एक सवाल है, क्या हम इन बच्चों की तालीम के साथ साथ दीनी और इस्लामी तरबियत करने में कामयाब है? तो जवाब अगर हम देखें तो हमारे माशरे और समाज पर अगर हम नजर डालें तो ये बात समझ में आती है कि सिर्फ हमारे नस्ल के जिस्म हमारे हाथों में है, उनका ज़ाहिरी खद्दो खाल हमारे हाथों में है, उनके दिलो दिमाग हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, बच्चा मकतब में आता है, चूंकि वो अपने अब्बा के ताबे होता है, अम्मा के ताबे होता है, मकतब में आता है, उस्ताद के ज़ेर असर होता है, तो अभी उसको यह समझाया गया कि तू छोटा है, अभी तुझे इनके ताबे होकर चलना है। जब वो इनके ताबे होकर चलता है तो फिर वो वैसे करता है जैसे वो कहते हैं। लेकिन जब वो बाशऊर और अपने शऊर के कमाल को पहुंचता है, बालिग होता है और उससे भी कुछ कदम आगे निकलता है, तो फिर वो ये समझता है मैं आजाद हूं। अगर उसकी तरबियत दीनी हुई, उसका मिजाज दीनी बना, तो फिर वो बालिग होने के बाद भी और जिंदगी के अगले मराहिल में भी दीनी हमीयत और गैरत के साथ जिंदगी गुजारेगा। वरना नतीजा ये होगा कि यही बच्चा जो यहाँ पर अभी तुम्हारे और मेरे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को बयान कर रहा था, यही बच्चा जो तुम्हारे मेरे सामने अभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी को बयान कर रहा था, यही बच्ची जो अभी अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तक़द्दुस को बयान कर रही थी, वही बेटी, वो बिन्ते हव्वा, वो हव्वा की बेटियां, वो फातिमा की कनीज़े, वो आयशा की चाहने वालियां, जो हमारे सामने अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तक़द्दुस को बयान कर रही थी। लेकिन आगे चले जाने के बाद जब इसकी तरबियत दीन पर न हो और इसके मिजाज को दीनी मिजाज न बनाया गया, इसकी गैरत को दीनी गैरत में तब्दील न किया गया, तो नतीजा ये होगा बालिग हो जाने के बाद ये अपने आप को आजाद समझेंगे। क्यों? क्योंकि बातिल ने इनके दिमागों को अपने मुट्ठी और कब्जे में कर लिया है। ये वो सोचेंगे जो बातिल चाहेगा, ये वो करेंगे जो बातिल चाहेगा। ये बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूं। हमारे पड़ोस का एक सूबा है, उस सूबे में लड़कियां तालीम हासिल करती हैं और आलिमा बनने को 1 साल बाकी है। आलिमा बनने को 1 साल, फकत 1 साल। उसको खिमार फजीलत उड़ाई जाने वाली थी आइंदा साल। उस 1 साल से पहले ही उसने एक अल्लाह के मुनकिर से
कुफ्र और शिर्क के दिलदादा से निकाह कर शादी कर दी। 4 साल पढ़ने के बाद जब दस्तार फजीलत अगले साल उसके सर पे सजने वाली थी, उसने इस्लाम को खैर बात कह दिया। पता ये चला इबारतों के रट लेने से और किताबों को याद करने से कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद नहीं। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है पाजा सुरागे जिंदगी, उसमें अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी। अकबर को दीन इलाही इजाद करने पर अबुल फजल और फैजी ने मजबूर किया था और ये दोनों आलिम थे। इन्होंने तफसीर बेनुकत लिखी, ऐसी तफसीर लिखी कि जिसमें कोई नुक्ता नहीं था, अल्फाज का ऐसा इंतखाब था तफसीर के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, अकबर को दीन इलाही के इजाद करने पर सबसे पहले किसी ने उभारा है, ये दरबारी मौलवी है। पता ये चला है इबारतों के रट लेने से, इसलिए कि इस जमाने में चोर चोर की शक्ल में नहीं आ रहा है, बल्कि चोर तो पगड़ियां बांध के आ रहा है। चोर आ रहा है कुरान का नाम लेकर, चोर आ रहा है हदीस का नाम लेकर, चोर आ रहा है कुरान और सुन्नत के लिबादे में, चोर आ रहा है इस्लामी पैराए में। क्या बच्चों का मुकालमा नहीं सुना? शकील बिन हनीफ के मानने वालों के पैजामे इतने ऊपर होते हैं निस्फ साख तक कि तुम्हारे मेरे भी क्या टखनों के ऊपर पैजामे होंगे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों के चेहरे ऐसे रोशन दिखते हैं, चाहे वो ब्यूटी के जरिए हो। लेकिन मेरे भाइयों, पता ये चला चोर जाहिरी खद्दो खाल में ऐसे आ रहा है, पहचानना मुश्किल है कि ये चोर है, ये मुसलमान है, ये दीन के दाई है। इससे पता चलता है सिर्फ इबारतों के रट लेने से हमने इसको दीन का नाम दे दिया और हमने चंद चीजों के जाहिरी शिआर को अपना लेने का को दीन का नाम दे दिया। इसलिए किसी ने क्या ही खूब कहा है, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। उलमा ने यही काम किया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी दस्तार बांध के आया था, शकील बिन हनीफ भी टोपी पहन के आया है, उसके मानने वाले भी सालेहीन के लिबास में आ रहे हैं। तो फिर हम भी कहते हैं दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। ये उलमा की जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाइयों, इसके लिए करना क्या है? हमारे बच्चों के तालीम और तरबियत में हमें जोड़ बैठाना होगा, वरना याद रखना तरबियत का रुख ईरान होगा और तालीम का रुख अमेरिका की तरफ होगा। और दोनों रुख दो सिमत में होंगे, एक मशरिक में और एक मगरिब में। इनमें अगर कोई जोड़ न बैठा तो फिर याद रखना इनके जिस्म हम सवार रहे हैं, इनके जहन और दिमाग बातिल के कब्जे में है। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है? इसके लिए बेहतरीन और आसान रास्ता, बस ये बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा है। वो बात ये है कि सबसे पहले इन बच्चों के वालिदैन को अपने जिंदगी का रुख सही करना होगा। क्यों? मैं आपको बताऊं, जिस बच्ची ने यहाँ स्कार्फ डाल के आया है, अपने बालों का पर्दा करके आया है, वही बच्ची कल को अगर शादी में जाएगी सबसे पहले स्कार्फ नोच कर अलमारी में फेंकेगी। जिस बच्चे ने यहाँ पगड़ी और टोपी पहन के प्रोग्राम पेश किया है, अगर तालीम का रुख मशरिक की तरफ और तरबियत का रुख मगरिब की तरफ होगा तो सबसे पहले ये बच्चा कल मामा के वलीमे में तुम्हें यहूदियत के लिबास में नजर आएगा, तुम्हें ईसाइयत के सूट बूट में नजर आएगा। इसकी टोपी घर की अलमारी में फेंक दी जाएगी और इसका हुलिया पूरा तब्दील कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम सिर्फ लोगों को पर्दे पर दिखाने के लिए बच्चों को इस्लामी लिबास पहना रहे हैं। घर का माहौल और घर के हालात अहवाल पर यहूदियत का कब्जा है, ईसाइयत का कब्जा है, मजूसियत का कब्जा है, अहले शिर्क और अहले कुफ्र का कब्जा है। यही वजह है यहाँ आओ तो टोपी पहनो, यहाँ आओ तो स्कार्फ पहनो और घर जाओ तो दोनों को नोच कर अलमारियों में फेंक दो। का नहीं, बल्कि जो जिस अंदाज में बेटा और बेटी, मिल्लत की बेटियां और बेटे जब यहाँ आए थे तो घर में भी उनका वही अंदाज होना चाहिए। तो ये अंदाजा लगाया जाएगा कि तालीम और तरबियत एक ही रुख पर है। लेकिन क्या करे, फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों की।
फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चरागे आरज़ू लेकर न हम निकले न तुम निकले। इसे नियत करना होगा। यहाँ बैठे हुए बच्चों के बाप हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, भाई होंगे, और पर्दे में बैठी हुई इन बच्चों के वालिदैन माएँ होंगी, खालाएँ होंगी, फूफियाँ होंगी। मैं सिर्फ एक अहद लेना चाहता हूँ, आप सब उसका आज़्म करो कि इंशाअल्लाह हम दीनी तालीम और घर का दीनी माहौल में मुताबिकत पैदा करेंगे। बच्चा पर्दा सीख रहा है, घर में जाकर भी पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। माँ करेगी, बाप करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। तो कहो इंशाअल्लाह तरबियत में हम सारे के सारे तैयार हैं। हाथ उठाकर जरा एक अहद कर ले इस अंधेरी रात में कि हम अपनी नस्ल को बचाएंगे। वरना याद रखना हवाओं का रुख बता रहा है, जरूर तूफान आ रहा है। निगाह रखना सफीने वालों, उठी है मौजे किधर से पहले। और मैं एक चंद मिसरे कहकर अपनी बात खत्म कर दूं। हमारे रफीक मोहतरम मौलाना मोहम्मद वसीम साहब मज़ाहिरी ने मुझे एक किताब हदिये में दी। इनके वालिद गिरामी की एक किताब है, और इस किताब को इन्होंने मंजूम अंदाज में लिखी है, नज़म के अंदाज में, गुफ्तगू गजल से। इसका सफ़ा 42 है। क्या अशार है, बस ये अशार को पैगाम समझकर आप जो है तो घर को लेकर जाए। इसी माहौल की अक्कासी करते हैं इनके वालिद गिरामी आली जनाब मुस्तफ़ा जमील साहब बालापुर, जो यहाँ की एक इल्मी शख्सियत है। तो उनके फर्जंद मौलाना वसीम साहब ने मुझे बतौर हदिया दी, तो मैंने बस थोड़ा उसको देखा तो सफ़ा 42 पर मुझे इस नज़म पर चंद मिसरों पर नजर पड़ी। और ये मिसरे क्या थे सुने। कैद हुए हैं आज के इंसान वहम के अंधे गारों में, कैद हुए हैं आज के इंसान वहम के अंधे गारों में, और यकी को ढूंढ रहे हैं दुनिया के बाजारों में। देखने वाला कोई अगर हो दिल की नजर से देखे आकर, फूल खिले हैं गम के कितने खुशियों के अंगारों में। पर्दे में अब आग लगी है शर्म हया काफूर हुए, पर्दे में अब आग लगी है शर्म हया काफूर हुए। सलमा शाही घूम रहे हैं फैशन के बाजारों में। जख्मी नगमे सुनकर दिल न जख्मों की भी दाद किसी, जख्मी नगमे सुनकर दी न जख्मों की भी दाद किसी ने। गम की सदाएं डूब गई हैं पायल की झंकारों में। तेरे गिरते घर की भुला, तेरे गिरते घर की भुला मैं फिक्र करूँ तो कैसे करूँ अब, तेरे गिरते घर की भला मैं फिक्र करूँ तो कैसे करूँ अब। देख रहा हूँ खुद में दरारें अपने घर की दीवारों में। आज दरारें हमारे ईमान की दीवारों में लग गई हैं, आज दरारें मेरे तुम्हारे यकीन की बुनियादों में लग चुकी है। वो आग जो दहरियत की आग हम कभी कई और सुना करते थे। जाओ उठाओ सोशल मीडिया, मिल्लत की बेटियां ईमान छोड़ रही हैं, मिल्लत के बेटे इस्लाम को खैर बात कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसकी? एक ही वजह है, मैं हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दीनी दावत, वो भी अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस किताब को लिखा तो मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हमने ये किताब पर मुकद्दमा लिखने के लिए गुजारिश की हजरत मौलाना सैयद सुलेमान साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह से। तो सैयद साहब ने उस पर जो मुकद्दमा लिखा और उस मुकद्दमे में उन्होंने लिखा कि इस वक्त जवाल क्यों आया, उम्मत ईमान की हकीकत से महरूम क्यों हो गई। तो उसकी एक वजह उन्होंने लिखी जिसका मफहूम मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वो कह रहे थे जिस जमाने में दावत व तबलीग को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया इसकी मेहनत को, उस जमाने में कुफ्र और शिरक की मेहनतों को मिटाने के लिए बहुत सारी अहले ईमान की तहरीकें शुरू हुई, लेकिन सारी तहरीकें उठी और जवान होने से पहले ही दफन हो गई। लेकिन ये तबलीग की तहरीक थी जो बाद में उठी और 7 बर्रे आजमों का सफर किया। मेवात के झोपड़ों से निकलकर बर्रे आजम 7 बर्रे आजमों के तूल और अर्ज को इसने नाप लिया। हर जगह अल्लाह के फजल से जमातें पहुंच गई हैं। इसकी वजह क्या है? कहने लगे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की बुनियाद खुद का जान और खुद के माल पे रखी है। पता ये चला जब दीन की मेहनत खुद के जान और खुद के माल के अंदाज पे होगी तो मेरे भाइयों ईमान भी सलामत रहेगा, दीन भी सलामत रहेगा। इसलिए पूरा मजमा नियत करें इंशाअल्लाह दीन के
हर शोबे में हम खुद का जान लगाएंगे और खुद का माल लगाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को जिंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान पर। दिल तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन हमसे बड़े मौजूद और वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह तबारक व ताला, फिर मैं आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह इस मकतब को जानदार बनाए, शानदार बनाए। अल्लाह यहाँ के इल्म के सोतों को और जीरों को ता क़यामत जारी रहने के फ़ैसले फरमाए। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मज़ाहिरी को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम मुआविनीन, मुहिब्बीन और मुतअल्लिक़ीन को अल्लाह ताला अपने ख़ज़ाने गैब से अपने शाया निशान अजर जज़ील अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।